अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अस्मा फातिमा इज़ हियर। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। चैप्टर 1 का हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे थे डोमेन आर्चिया, और इसके हमने कुछ पॉइंट्स कल डिस्कस किए थे और नेक्स्ट पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी, जिसमें डोमेन आर्चिया को हमने डिस्कस किया। डोमेन आर्चिया को किंगडम मोनेरा में रखा गया और किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास मौजूद हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स मीन यूनिसेलुलर है। क्वेश्चन हमारा जो हमने कल डिस्कस किया था, हाउ आर्चिया यूनिक, आर्चिया किस तरह से यूनिक बिहेवियर रखते हैं बैक्टीरिया और यूक्रा से। कल हमने इनकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन डिस्कस की। आज हम इनके जेनेटिक डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे, किस तरह से इनका जेनेटिक मटेरियल डिफ़र करता है बैक्टीरिया और यूक्रा से। तो जी स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास आर्चिया हैं, आर्चिया शेयर सेवरल जेनेटिक सीक्वेंसेस टू शो क्लोजर रिलेशनशिप विद बैक्टीरिया और यूक्रा। यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आपने इसको मेमोराइज करना है। जेनेटिक डिफरेंसेस को अगर हम डिस्कस करें, आर्चिया हैव मोर कॉम्प्लेक्स आरएनए पॉलीमरेज। आर्चिया का जो डीएनए है वो लीनियर शेप में है, बैक्टीरिया का डीएनए सर्कुलर शेप में है। आर्चिया के पास मल्टीपल क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, जबकि बैक्टीरिया के पास सिंगल क्रोमोसोम मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये डिफरेंस याद रखना है। इस डिफरेंस के बिहाफ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ आर्चिया डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू जेनेटिक डिफरेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हम डिस्कस करेंगे कि आर्चिया, बैक्टीरिया, यूक्रा तीनों एक दूसरे से किस तरह से वेरी करते हैं फॉर मेटाबॉलिज्म। आर्चिया के पास जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो मैथेनोजेनेसिस की तरह बिहेव करता है। मैथेनोजेनेसिस का क्या मतलब है? प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन। मीथेन जेनेसिस, प्रोडक्शन, जनरेट करना। तो जो हमारे पास आर्चिया हैं, इनका मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? ये मीथेन को जनरेट करते हैं। आपने केमिस्ट्री में और मैट्रिक में मीथेन का फार्मूला पढ़ लिया हुआ है, CH4 मीथेन। मीथेन कौन प्रोड्यूस करता है? आर्चिया। और ये आपने MCQ के लिए भी याद रखना है। सेकंड हमारे पास बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का मेटाबॉलिक जो पाथवे है, जो प्रोसेस है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फर्मेंटेशन के थ्रू और नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू होता है। थर्ड हमारे पास यूक्रा है। यूक्रा में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, फंजाई आते हैं। यूक्रा में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स है। किस किस के थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है? सेलुलर रिस्पिरेशन, फर्मेंटेशन और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एनिमल्स में एब्सेंट है, प्लांट्स और एल्गी में प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हुआ। हमने जो पॉइंट डिस्कस करना था कि आर्चिया किस तरह से वेरी करता है, तो मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक डिफरेंसेस, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हमने इसको डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास मेजर ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्चिया। मैथेनोजेंस, हेलोबैक्टीरिया, थर्मोकोकाई, और जो लास्ट वन है हमारे पास जो इसका मेजर ग्रुप है वो है थोमार्कीइटा। या आपने प्रोनाउंसिएशन इसकी देख लेनी है, थोमार्कीइटा। इसके आप सिलेबल्स बना के इसको मेमोराइज कर सकते हैं। मैथोजेंस हमारे पास क्या है? मैथोजेंस वो हैं जो प्रोड्यूस करेंगे मीथेन, जैसे भी हमने डिस्कस किया। हेलोबैक्टीरिया वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो इन्वायरमेंट कौन सा पसंद करते हैं? सलाइन इन्वायरमेंट, जहाँ पे सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी आप कह सकते हैं, सॉल्ट की कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है। थर्मोकोकाई, थर्म का मतलब है हीट और कोकाई इसकी शेप। तो ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो हॉट इन्वायरमेंट को लाइक करते हैं। थर्मोकोकाई वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हॉट इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। और लास्ट वन हमारे पास थोमार्कीइटा। थोमार्कीइटा इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। तो ये हमारे पास 4 मेजर ग्रुप्स थे। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, राइट द मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्चिया डोमेन, और आपसे इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है। लास्ट हमारे पास सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ आर्चिया।
तो इसमें आपने देख लेना है कि हमारे पास हैं आर्चियॉन्स। आर्चियॉन्स एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम में सर्वाइव करते हैं। और हमारे पास जो मेथेनोजिन आर्चिया है, मेथेनोजिन आर्चिया, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? ये सेवेज ट्रीटमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। एसिडोफिलिक आर्चिया है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये अहमियत रखते हैं? बिकॉज दे आर यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए। और अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी मेटल्स हैं, तो आपके पास गोल्ड, कॉपर, कोबाल्ट, ये 3 आपके पास मेटल्स हैं जिनकी एक्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास एसिडोफिलिक आर्चिया यूज़ होते हैं। एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथेनोजिन सेवेज ट्रीटमेंट के लिए, एसिडोफिलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ मेटल्स के लिए। तो व्यूअर्स, आज हमारी जो डोमेन थी आर्चिया, ये कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डोमेन बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे। लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।